We'll take one more question. Yeah, sure. या तो क्वेश्चन है कि आप जैसे पहले बोल रही थी कि आत्मा भ्रुकुटी में नहीं रहती है, आप हाथों से भी समझा रही थी ना कि यू you नो कि आत्मा भ्रुकुटी में नहीं। एंड तो आत्मा फिर कहाँ रहती है? और अच्छा, फिर गर्भ में एक न्यू बॉर्न बेबी कैसे प्रवेश करती है? ओके प्लीज एक्सप्लेन। ओके। हम अगर हद के मन, फाइनाइट माइंड की नजर से देखेंगे तो बॉडी सॉलिड है और आत्मा प्रकृति में रहती है। तो फाइनाइट माइंड की, हद के मन की दृष्टिकोण से ये गलत नहीं है। राइट? बाबा भी हमें ये दृष्टिकोण देते हैं, हमें हद के मन से बाहर निकालने के लिए। राइट? हम बोलते हैं ना, कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटा ही यूज करना पड़ता है। राइट? तो बाबा को भी शब्दों के माध्यम से ही शब्दों से बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि आज अपना आत्मा अपनी शब्दावली में फंस गई है। राइट? तो इसलिए अगर माइंड, फाइनाइट माइंड हद के मन की नजर से देखेंगे तो यस, बॉडी सॉलिड है, बॉडी में भ्रकुटी भी है, हेड भी है, पैर भी है, सिर भी है, ये सारी भाषा है। इसलिए हम बोल सकते हैं आत्मा भ्रकुटी में है। अब बाबा और आत्मा की नजर से देखेंगे तो बॉडी इज जस्ट अ बंडल ऑफ सेंसेशंस एंड वाइब्रेशंस। ना ये लेबल्स हैं कि हेड है, कि ईयर्स हैं, कि नोज है, कि आईज, ये लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं। इसीलिए आत्मा के लिए इट इज, हम जब बोलते हैं ना, बाबा हमें बोलता है कि बाबा भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु। बिंदु मतलब क्या? बिंदु एक माइंड, उसकी एक पिक्चर बनाता है, पॉइंट, जैसे कि पेंसिल से एक पॉइंट बना दी हो, बट दैट्स द इमेज दैट द माइंड टेक्स। उस शब्द की एक इमेज जो है माइंड मन में बनाता है, पॉइंट जो उसने समझी हुई है भाषा के अनुसार। गलत नहीं है, वो हद के मन का दृष्टिकोण है। पर बाबा जो सुप्रीम, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, निराकार बाप के साथ निराकार आत्मा, निराकार स्मृति में रहकर देखो सब कुछ। तो अगर मैं निराकार बाप के साथ निराकार आत्मा देखती तो मेरा तो कोई आकार ही नहीं है ना, कोई फॉर्म ही नहीं है, फॉर्मलेस हूं मैं, है ना। अब फॉर्मलेस और बिंदु मतलब क्या है? बिंदु का रियल मीनिंग जो बाबा कहना चाह रहे हैं वो है डायमेंशनलेस। कोई साइज, कोई फॉर्म, कोई शेप नहीं है। तो बाबा कभी कभी हमें बोलते हैं हर आत्मा का नाम रूप, कोई कोई भी चीज नाम रूप के बिना नहीं होती, यस, माइंड के अनुसार। और फिर बाबा बोलते हैं आत्मा विचित्र है, परमात्मा विचित्र है ना। मतलब परमात्मा के दृष्टिकोण से कोई चित्र नहीं आत्मा का बनाया जा सकता, कोई इमेज आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकती। राइट? तो दो दृष्टिकोण है, हमें दोनों दृष्टिकोण से देखना है। हम अभी क्लास में, बाबा के इस क्लासेस में, हम बाबा का निराकार परमात्मा का दृष्टिकोण पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम हद के मन के दृष्टिकोण से फोकस हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं हम इन क्लासेस में, है ना। तो ये मीनिंग है कि आत्मा अगर भ्रिकुटी में नहीं है तो कहाँ है? ये तो माइंड का क्वेश्चन है, इसलिए माइंड के लिए तो वो भ्रिकुटी में ही है। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं स्पेस कहाँ है? अरे जैसे एक कमरा बना दिया हमने, इस कमरे के अंदर एक स्पेस है। अब हम बोल रहे हैं फर्नीचर, कुर्सी, टेबल है, कुर्सी का स्वरूप बन के मैं पूछ रही हूँ कि ये स्पेस कहाँ है? स्पेस तो फॉर एवर, अब एवरीवेयर भी नहीं कि आत्मा सब जगह है, ये भी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन लेस मीन्स नीदर एवरीवेयर नॉर जस्ट अ पॉइंट। पॉइंट का मतलब है डायमेंशनलेस। आत्मा डायमेंशनलेस है, तो ना वो अंदर ना बाहर, आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम माइंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेड फाइनाइट पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा शरीर के अंदर ही है, क्योंकि शरीर सॉलिड है। और फिर वो ही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, गर्भ में जन्म लेती है, और वो दूसरे शरीर में एंटर होती है। एंटर एग्जिट, ये सब मन की भाषा में है। ये है सीमित, लिमिटेड दृष्टिकोण आत्मा ने। हाँ जी, आप तो म्यूट हैं। अगर बेहद के दृष्टिकोण से आप
कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगी? ये लिमिट का माइंड अगर यूज कर रहा है, जैसे आज हमने देखा कि 3 रेल्म है माइंड के, 3 डायमेंशन है, हम ये साकारी माइंड को यूज करके आत्मा इस आप सांचे में ढल गई है जैसे। बिल्कुल या। हम्म। और अगर आप हमें निराकारी दृष्टिकोण से ये समझाना चाहेंगी तो? बाबा हमें बोलते हैं लाइट की बॉडी। हाँ, मतलब क्या, मैं आत्मा अब उन स्थूल संकल्पों के माध्यम से नहीं देख रही हूं दुनिया, बॉडी, ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो एक्चुअल में जस्ट वाइब्रेशंस हैं, हाँ, बंडल ऑफ वाइब्रेशंस हैं, मैं इनको अब स्थूल आंखों से, स्थूल आंख मतलब क्या, स्थूल संकल्पों की नजर से नहीं देख रही हूं, मैं अपने उस साइलेंट सत्य को समझ जाती हूँ जो सारे ही तीनों डायमेंशन, त्रिलोकीनाथ, तीनों डायमेंशन से परे है। तीनों लोक मेरे ही अंदर है। कल मम्मा ने बहुत क्लियरली बोला, अगर आपके पास वो हो सामने तो अगर आप उसको पढ़ सकते हो, कि मम्मा को जब बाबा बता रहे थे कि ओम आकार में, मतलब दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है, हवा में कहीं? नो, बाबा ने मम्मा को बताया ओम आकार में। ओम मतलब क्या, आई एम, आई एम इज मी, राइट। और मुझ आत्मा के अंदर ये अहम स्वधर्म में टिकी हुई है। आत्मा के साइलेंस के स्वधर्म मतलब आत्मा के साइलेंट नेचर में ये दुनिया टिकी हुई है अंदर, तीनों डायमेंशंस माइंड की, है ना। ये हम बोलते हैं ना स्थूल, सूक्ष्म और मूल, मन की ही 3 डायमेंशन की स्टेजेस हैं, है ना। तो ये तीनों आत्मा साइलेंट बीइंग के अंदर है ये। तो मतलब ये बीइंग से पहले कुछ भी नहीं है, सब कुछ बीइंग के अंदर होता है। और फिर बीइंग जिस चीज का, बिकॉज सोल इज व्हाट, कॉन्शियसनेस इज एम्प्टी, फ्री, साइलेंस। तो वो फ्री है टू टेक ऑन द अपीयरेंस, कोई भी अपीयरेंस को वो चाहे वो उसका रूप फॉर्म शेप ले सकती है, टेम्पररली ऐसा अपीयर होता है। जैसे हम्म। स्क्रीन ऐसा अपीयर होता है ना, टीवी की स्क्रीन अगर हम देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कोई भाग रहा है तो ऐसा लगेगा कि स्क्रीन भाग रही है, पर स्क्रीन कहीं बिल्कुल। गई नहीं है, स्क्रीन स्टिल है। हाँ, हम्म। उसकी स्क्रीन के ऊपर रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले रंग दिख रहे तो लगेगा स्क्रीन लाल पीली हरी नीली हो गई है, पर एक्चुअली स्क्रीन बिल्कुल। कलरलेस है। ऐसे ही आत्मा स्क्रीन है, इनफाइनाइट स्क्रीन, मतलब वो टाइम डिस्टेंस स्पेस के डायमेंशन से बाहर। जी। तो अम, जब टाइम डिस्टेंस स्पेस के डायमेंशन से स्क्रीन बाहर है तो स्क्रीन की साइज क्या है, नहीं पूछ सकते हम, डायमेंशनलेस, कोई साइज और शेप नहीं होती है। हाँ, इनफाइनाइट मींस नॉट फाइनाइट, मींस हद के संकल्प, हद की डायमेंशंस में उसको नहीं डिफाइन किया जा सकता, शब्दों से परे है, बिल्कुल। राइट। हाँ जी। जी। ये आपने जो कहा कि कल जो बाबा ने कहा है कि दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, हाँ मंडल अर्थात स्थान। अब हाँ यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? हाँ ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में, हाँ, मतलब मेरे ही यहाँ पर पहले, अंदर। यहाँ पे फुल स्टॉप, हाँ, मतलब आत्मा के ही अंदर टिकी हुई है ये सारी दुनिया है। सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के हाँ, धर्म में टिकी हुई है, ये मतलब बहुत मैं। इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरियल माइंड में आत्माएं, हम्म। मेजॉरिटी आत्माएं आज अपने कॉर्पोरियल माइंड के अंदर अपने संकल्पों, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को अपना स्वरूप बनाकर जी रही हैं। जी। तो प्रकृति का जैसे धर्म क्या है, बिल्कुल। तो क्या जैसे है आपने आज प्रकृति का, क्लास, सॉरी, प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति का, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, इमेजेस, ये सब प्रकृति का धर्म है। अच्छा, मैं आत्मा हाँ, अपने आप को कॉर्पोरियल। कॉन्सेप्ट के थ्रू देखती हूँ, हम्म। मैं बिल्कुल। थॉटलेस, कॉन्सेप्टलेस आत्मा अपने आप को उस कॉन्सेप्ट और थॉट्स के थ्रू देखती हूँ। तो मैं अपने आप को अनुभव करती हूँ टाइम से बनी हुई मैं बॉडी, टाइम से बनी हुई ये दुनिया, ये मुझे मेरी रियलिटी लगती है, ये दुनिया मैं। जी। तो यस, इसमें आपने आज बहुत अच्छे से ये भी बताया कि तीनों लोग हाँ, हमारे ही अंदर हैं। बिल्कुल।
तो अब मैं साकारी अपने आप को समझ के साकारी संकल्प इमेजेस सब का स्वरूप बन के चल रही हूँ। तो हाँ जो मेरे दूसरे दो लोक हैं, हाँ सूक्ष्म और निराकारी, उस हाँ, पे मेरा वो मुझे अनरियल डोरमेंट है, लग वो रहा। हाँ, डोरमेंट है एग्जैक्टली exactly। और ये एक्टिव वो हो जाए। उल्टा मर्ज्ड है और ये बहुत फुली एक्टिव है, क्योंकि 63 जन्मों से ये एक्टिव हो गया और मैं भी अब भूल गई हूँ। इसके हाँ, लिए आगे कहा है कि तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म जब में मैं, टिकी हुई हो। ये इतनी या इट्स वेरी इम्पोर्टेंट लाइन क्लियर। मुरली की, मम्मा की मुरली की, जो मम्मा को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का धर्म को भूल जाओ, टाइम डिस्टेंस स्पेस को भूल जाओ, एक्चुअली इसमें फीलिंग्स सबको भूल जाओ, अपने स्वधर्म साइलेंस में, तो आपको पता चलेगा ये सब आपके अंदर है ना। जी, ओके। अभी जैसे आपने कहा कि प्रकृति, हाँ, इसमें इन्होंने भी, मम्मा ने भी प्रकृति वर्ड यूज किया है, तो बाबा को प्रकृति पति का टाइटल क्यों दिया गया है? हाँ व्हाट हाँ डज इट मीन? हाँ, प्रकृति प्रति का हिंदी में मीनिंग क्या है पहले बताएं। प्रकृति का लॉर्ड, पति। लॉर्ड ऑफ नेचर, या राइट, या लॉर्ड ऑफ नेचर मतलब क्या है कि आत्मा, जब परमात्मा आत्मा को उसका वो स्वधर्म साइलेंस का बताते हैं, तो आत्मा अपने उस स्मृति से जिस चीज पर भी लाइट शाइन करेगी, जिन थॉट्स को वो जीवन देगी, उस अनुसार वो उस दुनिया को एक्सपीरियंस करेगी। तो इसलिए परमात्मा लॉर्ड ऑफ नेचर है। अगर मैं आत्मा, अगर अभी तक अपने आप को सिर्फ कॉर्पोरियल थॉट्स, कॉर्पोरियल फीलिंग्स, कॉर्पोरियल इमोशन समझ कर ही चलूंगी, तो मुझे ये ही पेड़ पौधे, माउंटेन्स, घर, बॉडी, ये सब चीजें ही, स्थूल चीजें ही, 10,000 चीजें ही जैसे हैं कि वो वाइब्रेशंस की जगह वो स्थूल रियल लगेगी। अब परमात्मा आते हैं कहाँ से? कहीं से आते नहीं है। और ये भाषा है, भाषा में नहीं फंसे। परमात्मा मुझ आत्मा को देखते हैं और मुझे बताते हैं कि तुम अपने स्वप्न में, ये स्वप्न है बच्ची, स्वप्न, इन संकल्पों के, इन सीमित, फाइनाइट संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस की दुनिया से तुम अपने आप को बाहर निकालो और देखो तुम कौन हो। तो जब मैं अपने उस सत्य को जानती हूँ, तो क्या होता है, जैसे मैं एक नई दुनिया एक्सपीरियंस करती हूँ, है ना। जैसे अभी हमें ये साकारी, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, आप बीच में। नहीं, आ, जैसे ये साकारी दुनिया बहुत रियल लगती है, हाँ, क्योंकि हम इसको बहुत रियल समझ के चल रहे हैं, तो पर है मेरी निराकारी दुनिया रियल, हूं मैं वो, बट ये मैं स्वप्न की दुनिया में रहने के कारण ये इसको दुनिया सच शब्द भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कोई अलग अलग दुनिया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे नहीं है, ये सब माइंड के अंदर है दुनिया है। माइंड के या डिफरेंट डायमेंशंस और डायमेंशन, रेल। जो डिफरेंट रेल्म्स हैं माइंड के अंदर। तो जब हम्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं त्रिलोकीनाथ, मैं वो आत्मा जो तीनों लोकों को जानने वाली हूँ, मेरे अंदर ये है, हम्म दुनिया मैं है। उसकी हाँ, है ना। नाथ, मतलब मैं मैं लॉर्ड हूँ, मैं लॉर्ड हूँ, तो मालिक क्योंकि हूँ। मैं मास्टर लॉर्ड हूँ, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम लॉर्ड ऑफ प्रकृति मीन्स जिसने प्रकृति पे विजय पहनवाई, मतलब क्या, मेरे दृष्टिकोण पे विजय पहनवाई। हम्म जिस प्रिज्म से मैं सब कुछ ऐसे देख रही थी कि ये अलग वो अलग, ये पेड़ ये पौधे, लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, उन सब से मुझे हटाया। तो हम्म मेरा अनुभव उन लेबल्स और डिस्क्रिप्शन से परे होकर एक बहुत, जैसे बाबा बोलते हैं ना, सूक्ष्म वतन में सब लाइट का ही बना हुआ है। मतलब क्या, सूक्ष्म जी। वतन मेरे मन के अंदर का एक और लेवल है, एक्सपैंडेड हम्म एंजेलिक डायमेंशन, जहाँ पे ब्रह्मा आत्मा अपने उस स्मृति में है आज, वो अपनी इस साधारण स्मृति में नहीं रहती है वो आत्मा। इसलिए उसको हम्म दुनिया, मतलब उसके मन के ही द्वारा वो आत्मा आज सूक्ष्म वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है अपनी, है ना। सूक्ष्म वर्ल्ड मतलब क्या, उसके मन के अंदर ये लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, थॉट्स, इमोशंस की लेंस नहीं है, वो डोरमेंट हो गई है, वो लेयर,
उनके अंदर निराकारी स्थिति में रहते हुए उनका वो एंजेलिक पार्ट इमर्ज हुआ है। मतलब माइंड का, अब वो माइंड की एंजेलिक जो स्मृति है, माइंड का जो एंजेलिक फरिश्ता स्वरूप, डायमेंशन है, मतलब माइंड में जो डायमेंशन है फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म। हाँ, अब उस आत्मा के लिए वही रियलिटी है, तो उसको वही दुनिया दिखती है, उसको वही दुनिया रियल लगती है माइंड के आंखों के थ्रू। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, प्रकृति का विनाश कभी नहीं होता, हम्म। वो डॉर्मेंट हो रही है मेरे ही एक्सपीरियंस में। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी विनाश शुरू हो चुका है, क्योंकि मुझ आत्मा के एक्सपीरियंस में अगर कॉर्पोरियल थॉट्स, कॉर्पोरियल फीलिंग्स, कॉर्पोरियल इमेजेस, कॉर्पोरियल सब कुछ अगर मुझे वो अपने नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे मेरे लिए प्रकृति ऑलरेडी विनाश हो रही है। मेरे लिए अब एंजेलिक माइंड जो है, मैं साइलेंट बीइंग एंजेलिक माइंड को अपना पावर दे रही हूं, तो मेरे लिए वो एंजेलिक दुनिया रियल हो रही है। सभी का एंजेलिक स्वरूप मुझे रियल लगेगा। किसी का भी बॉडी वाला कॉर्पोरियल फॉर्म, सॉलिड बॉडी रियल नहीं लगेगा, दिखेगा तो वही, पर आंखों के पीछे जो रियलिटी अनुभव होगी वो होगी एंजल्स है मेरे सामने। ये मन का एक संकल्प नहीं है, ये आत्मा की अपनी स्मृति और फीलिंग। एक नोइंग है, क्योंकि आत्मा अपने कॉर्पोरियल माइंड से निकलकर अपने एंजेलिक माइंड को पानी दे रही है। एग्जैक्टली तो इस पे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि आत्मा अपने कॉर्पोरियल माइंड से निकलकर साकारी मन से अलग होके अपने सूक्ष्म मन को ज्यादा अटेंशन दे रही है, हाँ। हाँ जी। तो क्या अगर एट प्रेजेंट पर ये सब नेचुरल, बीज रूप से हो सकता है, हाँ, जो बीज रूप बिल्कुल को नहीं जानता वो ना एंजेलिक माइंड को नहीं जानता कर, है, ना हाँ, corporeal mind को तो जानता इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं है। और कौन बिल्कुल, नहीं भी हूं, ठीक है, बिल्कुल, एट द सेम एब्सोल्युटली। टाइम। उसके बाद क्या इज इट ओके कि अगर मैं बार बार अपने अटेंशन को अपने में रेस्ट करके, मतलब रिलैक्स करके, सॉरी, वहां से कॉर्पोरियल माइंड मुझे दिख रहा है बट मैं उसको ना देख के बाबा की दृष्टि से अपने एंजेलिक सूक्ष्म मन को बाबा के थॉट से यूज करूं, क्या ये एफर्ट इज ये, ओके इफ? हाँ बिल्कुल, एफर्ट नहीं लगेगा फिर वो। अच्छा, नहीं मतलब अगर अटेंशन बोले, अटेंशन देना। आत्मा जब जितना जितना अपने अटेंशन अटेंशन को रिलैक्स करती है अपने अंदर, उतना हम्म। उतना वो कॉर्पोरियल सीमित मन से बाहर निकलती है। उसका अटेंशन, आत्मा कहीं नहीं है, उसका हम्म। अटेंशन लॉस्ट है। अटेंशन हटता है। अटेंशन रिलैक्स करती अपने अंदर, और जैसे उसका अटेंशन अपने अंदर रिलैक्स होता है तो क्या है वहां, तो कुछ भी नहीं, बाबा और मैं ही तो हूँ। अटेंशन की वजह से ही मेरा अटेंशन थॉट्स में फंसा हुआ था, तो वो दुनिया रियल लग रही थी। अब मेरा अटेंशन वापस मेरे ही अंदर रिलैक्स हो गया। एग्जैक्टली, बट कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को समझ में सब आता है बट फिर भी एट अ पॉइंट दैट्स ओके, वो वो चीज माइंड रियल एफर्ट लगती करेगा, है। माइंड एग्जैक्टली। एफर्ट करेगा, माइंड हाँ। लगेगा कि मैं एफर्ट कर रहा हूं, बट अंडरस्टैंड जो एफर्ट मेकिंग माइंड है वो भी आप नहीं है। हम्म। बहुत तो इंपॉर्टेंट, उस, नहीं तो हम्म, हमारी आइडेंटिटी एफर्ट मेकिंग पर्सन से बन जाती है। प्रैक्टिस जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग माइंड होगा, प्रैक्टिसिंग माइंड कर भी रहा होगा प्रैक्टिस, पर आत्मा हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एफर्टलेस, माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज प्रैक्टिस। जी। हाँ, Practice, but okay if we call it a practice or attention, is it okay if we kind of हो सकता है हमारा deliberately अटेंशन take? शुरू शुरू में आत्मा का अटेंशन कॉर्पोरियल थॉट्स में ज्यादा जाएगा, कॉर्पोरियल सेंसेशन Exactly. में जाएगा, फिर वो आत्मा अपना अटेंशन वापस उसको इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स और इनकॉर्पोरियल एंजेलिक फीलिंग्स या एंजेलिक थॉट्स, दोनों में फर्क है, हाँ, इनकॉर्पोरियल और एंजेलिक में भी एंजेलिक फीलिंग्स और एंजेलिक थॉट्स में लेकर आएगी। एंड दैट्स ओके, आत्मा वो की वही है, आत्मा इज नॉट चेंज्ड, अटेंशन हैज चेंज्ड। अभी आपने कहा एंजेलिक थॉट्स फीलिंग्स में फर्क है और कॉर्पोरियल में भी, हाँ, तो इसको भी मतलब अनादि और फरिश्ता, इसमें आप अनादि, थोड़ा। फरिश्ता और आदि। अनादि में तो थॉट्स फीलिंग्स ही नहीं है, आत्मा हम्म। बिल्कुल अपने साइलेंट सत्य में है। मतलब कोई भी थॉट्स अपने नहीं लग रहे, चाहे वो एंजेलिक हो
चाहे वो कॉर्पोरियल हो। कोई भी थॉट्स मुझे अपने नहीं लगेंगे, कोई भी फीलिंग्स मुझे अपनी नहीं लगेंगी। इसलिए मम्मा ने बोला साइलेंस के स्वरूप को जानते हुए शब्दों में आ। ये है बीज रूप स्थिति से। बीज मतलब मैं आत्मा बीज, मेरे अंदर अब दो दुनिया, तीन दुनियाएं हैं, राइट। मन का प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, जो कि आत्मा के प्योरेस्ट फॉर्म से वन हो चुका है, बॉडीलेस मन। हाँ, इनकॉर्पोरियल माइंड एक है। इनकॉर्पोरियल माइंड और सोल में फर्क नहीं है। हम हमेशा ये बोलते हैं प्योर माइंड एंड सोल इज नॉट डिफरेंट, इट्स द सेम। इट्स प्योर माइंड इज बिकम वन विद द सोल, है ना। अब है हमारे ही अंदर ये क्या बोलते हैं, एंजेलिक मन। एंजेलिक मन में थॉट्स यूज होते हैं। एंजेलिक मन में एक्शंस भी होते हैं, थॉट्स यूज होते हैं, पर वो थॉट्स में मैंपन नहीं होगा। मैंने थॉट्स को क्रिएट नहीं किया है। मुझे बाबा अनुसार और ड्रामा अनुसार जो जैसे पाठ खुलना है उस अनुसार बाबा से थॉट्स आ रहे हैं। मैंपन जीरो होगा उन थॉट्स में। मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, बाबा सुप्रीम है, उसने मुझे दिया और मैंने उसको यूज किया। मैंने किया वो भी यूज नहीं होगा, यूज हो रहा है, बाबा दे रहा है और कर्म हो रहा है। तो थॉट्स खुद स्थिति, क्रिएट ही नहीं होंगे। स्थिति, हाँ जी। सॉरी। वो है आत्मा जब एंजेलिक स्मृति को लिव कर रही है यहाँ पर। हाँ जी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहती हैं आत्मा स्टिल है। हाँ जी। स्क्रीन का एग्जाम्पल हमें पता है, और कोई एग्जाम्पल दीजिए, और मतलब इसको और क्लैरिटी। लाइट स्पेस, हम ये नहीं बोल रहे हैं आत्मा स्पेस है। स्पेस के अंदर सब कुछ चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। पर स्पेस कहीं घूम रही है, फिर रही है, चल रही है? नहीं। नहीं। तो माइंड के पर्सपेक्टिव से यस, बॉडी इज मूविंग। माइंड के पर्सपेक्टिव से बॉडी यहां से 0 से स्टार्ट होके 10 किलोमीटर तक चली। नथिंग रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्सपेक्टिव भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। पर ये करते हुए जो आत्मा अपने उस क्या बोलते हैं इनफाइनाइट ट्रूथ को जानती है, जो बियॉन्ड स्पेस टाइम और डिस्टेंस है, उसको पता है कि ऑल्दो मेरा माइंड प्रैक्टिकली बोल रहा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है तो इतने टाइम पे निकलना होगा घर से, टाइम पर पहुंचने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं क्योंकि त्रिलोकी नाथ हूं, मैं साइलेंट बीइंग हूं, मैं ये तीनों लोगों की भाषा को देख सकती हूँ, है ना। तो ओके। प्रैक्टिकल माइंड में यूज करूंगी, पर जैसे ही मैं बीच में यहां से वहां जाने के लिए मुझे जो हजार बीच में थॉट्स चलेंगे ना, वो मैं नहीं, मेरे आएंगे ही नहीं, और आए भी तो मैं उनसे साक्षी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो अननेसेसरी थिंकिंग या है ना। तो थिंकिंग की वजह से हमें लगता है कि आत्मा मूव हो रही है। आत्मा मूव नहीं हो रही है, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड। जैसे हमने देखा ना, पहले मान्यता थी दुनिया में सूरज घूम रहा है पृथ्वी के अराउंड। हम्म। पर सूरज नहीं घूम रहा था पृथ्वी के अराउंड, पर फील तो हो रहा है, एक्सपीरियंस तो मेरा वही है। हमको तो दिख रहा है सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, हमको तो यही दिख रहा है। कैसे बोल सकते हैं कि सूर्य नहीं घूम रहा है? तो पृथ्वी कहाँ घूम रही है? मुझे तो नहीं फील हो रही पृथ्वी घूमती हुई। या डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हैव कम इनटू प्ले। ये भी एक बिलीफ सिस्टम्स हैं। माइंड के इल्यूजन से हम देखते हैं, लिमिटेड हद के माइंड के प्रिज्म से देखते हैं तो लगेगा आत्मा घूम रही है। पर क्योंकि यही, आत्मा, हाँ तो इस बिलीफ का एक मेजर ये है कि मैं समझ रही हूँ कि आत्मा मेरे अंदर है, इसके लिए हाँ, आत्मा भी क्योंकि घूम मैं रही है। बॉडी हूँ और आत्मा मेरे अंदर है। और बट मैं, हाँ जी। इसको अगर हम एक और तरीके से देखेंगे ना, कि अगर आत्मा ब्रिकुटी में है बैठी हुई, तो हाँ हाँ। आत्मा तो फिर भी नहीं हिल रही है, वो तो ब्रिकुटी में ही है, फिर भी तो शरीर ही मूव हो There is रहा है। no brickuti from soul's point of view. नो, बट इफ दे, आई मीन इफ, अगर हम माइंड के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं तो थोड़ा वी कम डाउन टू दैट लेवल कि माइंड के पर्सपेक्टिव से आत्मा ब्रिकुटी में है। तो आत्मा जैसे
किसी ने हमसे पूछा था कि वो तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ही ये बैठी कौन होती सी है, तो भाषा है, अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी? मन की भाषा, ये आत्मा की तो नहीं है ना? हाँ, हाँ या जी। तो तो मन अगर की वो वहां पर्सपेक्टिव से तो लंग्स भी है, हार्ट भी है, सब कुछ है। राइट। एग्जैक्टली तो वो सब थोड़ी घूम रहे हैं, वो नहीं, आत्मा तो भ्रिकुटी में बैठी ही है ना, शरीर ही तो मूव कर रहा है ना, क्योंकि आत्मा है, वो लाइट शाइन कर रही है पूरे। कंफ्यूजिंग है, डोंट गो देयर। नहीं। ओके। हाँ, फिर वो तो क्योंकि सोल जो लिविंग लाइट है, either you take the perspective of the limited mind or the infinite mind, there is no midway, ओके। है ना? क्योंकि मिडवे में तो फिर अच्छा, फिर आत्मा यहाँ से वहां डिस्टेंस तो ट्रेवर्स किया है ना सिस्टर, यहाँ से वहां तो गई ना शरीर के साथ। हाँ, वही वही उनके क्वेश्चंस थे। हाँ, फिर वो क्वेश्चंस, इसलिए सो या इट तो इज द आप, माइंड्स। इट इज अ माइंड पर्सपेक्टिव, हद के मन का पर्सपेक्टिव है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पेस के बाहर वो निकल नहीं सकता। ओके। वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट टाइम डिस्टेंस स्पेस का थॉट के रूप में होता है। तो हम्म। जब तक आत्मा अपने थॉट से साक्षी नहीं होगी, तब तक वो टाइम डिस्टेंस स्पेस का स्वरूप रियल ही लगेगा। ओके। परफेक्ट। अब आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम डिस्टेंस इन स्पेस, जी। है ना? क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल। सब कुछ है, सारी दुनियाएं तो, जो मम्मा ने कहा, ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में सारी मंडली टिकी हुई है ना? ये क्लियर हुआ? बिल्कुल। आई थिंक ये लोगों, मतलब सब के जो हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे आत्माओं के, वो क्लियर हुए हैं। तो उनके मन के थैंक यू। क्वेश्चन। उनके मन के, या टू बी स्पेसिफिक, उनके मन के very क्वेश्चंस, या it's very important to be very accurate with the, because या language is such a big trap. तो हमें एक्यूरेट लैंग्वेज पे भी आना होगा, फिर लैंग्वेज से ही परे जाना है हमें, एग्जैक्टली। हाँ? ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।